मंकी पॉक्स का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। अब तक 4 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में एक और संदिग्ध मरीज मिला जिसे एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती किया गया। उसका सैंपल टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है। तेलंगाना के हैदराबाद में भी एक संदिग्ध मरीज मिला, हालांकि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर के 75 देशों में 18,000 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। संक्रमण बढ़ने के बाद डब्ल्यूएचओ ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी भी इसे घोषित कर दिया। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक मंकी पॉक्स की बीमारी जानवरों से इंसानों में आई। इससे संक्रमित होने पर चेचक जैसे लक्षण दिखते हैं। मंकी पॉक्स कम मामलों में ही घातक साबित होता है। इस साल दुनिया में 6 मई को इंग्लैंड को मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया था। भारत में मंकी पॉक्स का पहला केस 14 जुलाई को केरल में मिला। केरल में अब तक 3 मरीज मिल चुके हैं। तीनों ही विदेश से लौट कर आए थे। वहीं राजधानी दिल्ली में 24 जुलाई को भी एक मरीज में संक्रमण की पुष्टि हुई थी। चिंता की बात यह है कि इस मरीज की कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। मंकी पॉक्स से निपटने के लिए 31 मई को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 23 पेज की गाइडलाइन जारी की थी। इसमें बताया गया था कि अगर आपने बीते 21 दिन में किसी प्रभावित देश की यात्रा की है और आपको कोई लक्षण दिख रहे हैं तो टेस्ट करवाने की जरूरत है, क्योंकि मंकी पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड 21 दिन का है। इसलिए संक्रमित होने के 21 दिन बाद तक लक्षण सामने आ सकते हैं। मंकी पॉक्स के सामान्य लक्षण क्या है? बुखार आना, स्किन पर चकत्ते पड़ना, ये चेहरे से शुरू होकर हाथ, पैर, हथेली और तलवों तक हो सकते हैं। सूजे हुए लिम्फ नोड यानी शरीर में गांठ होना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द या थकावट, गले में खराश और खांसी आना। अगर कोई व्यक्ति पिछले 21 दिन में किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आया हो जो मंकी पॉक्स से संक्रमित हो और उसमें इनमें से कोई भी एक लक्षण दिख रहा हो तो उसे तुरंत डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। लक्षण दिख रहा है तो टेस्ट कहाँ करवाएं? मंकी पॉक्स का संक्रमण बढ़ने के बाद केंद्र से लेकर राज्य सरकारें तक अलर्ट है। राज्य सरकारों ने अपने यहाँ सरकारी अस्पताल में कुछ बेड मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीजों और संक्रमितों के इलाज के लिए रिजर्व रखे हैं। अगर आप दिल्ली में हैं तो राजधानी में लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में टेस्ट करवा सकते हैं। हालांकि सैंपल की जांच पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में हो रही है। यहाँ से जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पुष्टि होगी कि आप संक्रमित हैं या फिर नहीं। इन सब के अलावा विदेश से यात्रा कर आने वालों को एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर स्क्रीनिंग करवाई जा रही है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक अगर किसी भी यात्री में कोई भी लक्षण दिखता है तो तुरंत उसे आइसोलेट किया जाए। मंकी पॉक्स से जुड़ी जानकारी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।